दारुल ताजुल मसाजिद मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा दीनी इदारा है जो दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ से मुंसलिक है और ये उनकी बहुत ही पुरानी शाख है। आज जो मैं जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आया हूँ, कोरोना काल के बाद मदारिस के हालात और बकरीद या रमज़ान के चंदे के बगैर मदारिस चल रहे हैं, इसके लिए खसारे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लॉकडाउन है। ऐसे में मदारिस चलता कैसे है, हम इन्हीं सब बातों के लिए जानना चाहेंगे। यहाँ के ज़िम्मेदार से, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे सवाल करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये ताज मसाजिद है, ये मध्य प्रदेश की शाख, रदवे की शाख होने के नाते एक बहुत बड़ी पुराना इदारा भी है जो कई सालों से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा है और उसके हालात को हम और दीगर चीज़ों के बारे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत जो यहाँ की डायरेक्टर भी है, इंचार्ज भी है, जिम्मेदार भी है और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अरबी डिपार्ट के प्रोफेसर थे पहले। हजरत, आपका पूरा नाम? मुझे कहते हैं प्रोफेसर मोहम्मद हसन खान। हसन खान साहब, तकरीबन 1.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में तालीमी हालात और मदारिस के अंदर तालीम के जो ऑनलाइन सिलसिला चल रहा है, क्या ये सही है और उतना फ़ायदा बख्श हो रहा है? देखिए, तालीम के लिए ज़रूरी है कि तालिब इल्म सामने हो, उसके बगैर तालीम अपना पूरा फ़ायदा नहीं पहुंचाती। लेकिन क्योंकि सामने तालिब इल्म आ नहीं सकता और लॉकडाउन है, पाबंदी है, तो उसका नियामुल बदल है ये, उसका अच्छा बदल है ये कि यानी मैं समझता हूँ कि तकरीबन तो लॉकडाउन के दौरान जो तालीम ऑनलाइन होने लगा है, सर इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है सर, या आपको नुकसान हो रहा है? नहीं, इसका फ़ायदा है, कम से कम आधा फ़ायदा तो ज़रूर है। 50% कामयाबी है। और पिछली बार जब हम लोगों ने हिम्मत करके, मेहनत करके काम को शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मदद भी की हमारी। फिर हमें 3-4 महीने ऑफलाइन पढ़ाने का भी मौका मिला, तो दोनों मिलकर बहुत ही शानदार काम हुआ। और एग्ज़ाम होने के बाद रात को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और अगले दिन फिर लॉकडाउन लगा, तो हमारे तालिब इल्मों का साल पूरा हुआ। और सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने इसको नहीं किया और अपनी यहाँ बहुत से मुफ्ती काजी भी पैदा हो जाते हैं, फतवे भी देते हैं कि जायज़ नाजायज़, सब जायज़ नाजायज़ तो कोई मसला ही नहीं है। अगर सब ये सब वसाइल और ज़राए हैं, अगर अच्छाई में इस्तेमाल होंगे तो जायज़ हैं और बुराइयों में इस्तेमाल होंगे तो नाजायज़ हैं। चूँकि आप एक मध्य प्रदेश की राजधानी का एक बड़ा इदारा होने के नाते आप पर जिम्मेदारी बहुत आती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉकडाउन में मदारिस के हालात जो गिरावट आई है सर, इसका कैसे पार लगाएंगे आप लोग? तो ऐसा यानी अक़ल हैरान है हमारी और तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारों की। बज़ाहिर तो कुछ समझ में नहीं आता है। हमने अपने तौर पे ये योगदान किया और ये पेशकश की कि जब सैकड़ों मदरसे बने हुए हैं, अगर वो बच्चे ऑनलाइन तालीम जारी रखना चाहें तो हम ये कुर्बानी देने को तैयार हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर आ जाएं, या अगर वो समझदार है तो आप उसे भेज दें और हम उसका टेस्ट लेकर दर्जे मुतय्यन कर दें और उसको घर वापस भेज दें और वो उस ग्रुप में शामिल हो जाए जो ग्रुप उसका है, और ऑनलाइन तालीम शुरू हो जाए। तो इस नुकसान को हम एक बहुत बड़े हिस्से को कवर कर सकते हैं। और हम अभी तकरीबन 2-3 हफ्ते से इस सिलसिले में बड़ा दौरा कर रहे हैं। अखबारों में इश्तिहार भी दिया, आपके अखबार में भी छपा है कि जिसको इस बात की फिक्र हो वो ऐसा कर सकता है। और हम तमाम बोझ उठाने को, तकलीफ उठाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि दीनी तालीम फैले और तालीम फैले, ये हमारा मकसद। गोया कि आप इदारे की तरफ से बच्चों की फीस माफ़ कर चुके हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारे मुल्क की कि दीनी मदारिस में कोई फीस नहीं होती, अमूमन बहुत मामूली सी होती है। और ऑनलाइन के ज़माने में तो हमने वो भी ख़त्म कर दी कि बताओ, नाम लिखाओ और घर पहुंचकर ग्रुप में शामिल कर लिए तुम करो, तो कोई फीस नहीं है। जो स्कूलों में और एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है गरीबों की कमर तोड़ने के लिए, उससे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। और अक्सर दीनी इदारे आम ज़माने में तो बहुत मामूली 1000 रुपये दाखिला रखने की भी देते हैं, वो खाना पीना सब मुफ्त। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें आदिम शान इंस्टीट्यूट है कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क में वो निज़ाम नहीं है जो इंडिया में है, कि लोग एक छोटा सा
शुरू करके और इतना बड़ा कर लेते हैं। जी अच्छा सर, एक चीज बताइए कि अभी पिछले 5-10 सालों में मदारिस में गिरावट आई है, तालीम में भी गिरावट आई है, और पेरेंट्स किस तरह के, किस कैटेगरी के आते दाखिले के टाइम? ये जान के आपको हैरत होगी कि वो बच्चे जो सबसे खराब होते हैं, पढ़ने में खराब होते हैं, बिहेवियर में खराब होते हैं और परेशान करते हैं माँ बाप को, उनको लाके दाखिल करते हैं और आगे कहते भी हैं बिना किसी शर्म हया के, जैसा कि ये बहुत खराब बच्चा है, खुदा के वास्ते आप इसे ले लीजिए, अच्छे वाले को तो हमने स्कूल में कर दिया है। तो हम लोग दीनी जिम्मेदारी महसूस करके और उसे लेते हैं, और उनमें से अक्सर बच्चे बहुत काबिल बनकर करते हैं और वो स्कूल वाले को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त मेहनत होती है और दीनी मदरसा और मौलाना इमरान खान की बरकत और शाहजहाँ बेगम की बरकत बड़ी मस्जिद बनाई है, बहुत ही नेक इंसान थी वो, इसलिए इस सब की वजह से वो जो बिल्कुल ख़राब बच्चा था और बिल्कुल जाहिल बच्चा था, बिल्कुल गुंडों की तरह बिहेवियर करता था, वो यहाँ रहा 5-10 साल और बहुत काबिल बन के निकला। लेकिन आमतौर पर दीनी मदारिस में ऐसे बच्चों को लाया जाता है। अच्छा मौलाना, मदारिस के हालात में एक चीज़ और देखी गई है, माली हालात से बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, अब बड़े इदारे चला रहे हैं, तो दुश्वारियाँ कितनी आती हैं और मदारिस इसका फेस कैसे करें? यानी 4-5 साल से, यानी ये लॉकडाउन है, इससे भी पहले प्रॉब्लम आई है कि गोया हम लोग खालों का काम करते हैं। बकरीद के ज़माने में छोटी की खालें होती हैं, भैंस की खालें होती हैं, उनको जमा करके फरोख्त करते थे और बहुत अच्छी कीमत मिलती थी। एक ज़माने में दारुल को 10 लाख रुपए मिले हैं और अब वो छोटी की कीमत 10 रुपये हो गई छोटी खाल की, और बड़ी खाल की 30-40 रुपये। तो सब ने छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को हमारे वालिद बुजुर्गार ने और मौलाना इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी का दर्ज बहुत दिया है। हमने कहा कि अगर हम कुर्बानी की खालें नहीं लेंगे तो लोग तालाबों में डालेंगे, गड्ढों में डालेंगे और पूरा शहर गंदा होगा। तो हमने कहा कि हम खालें लेने को तैयार हैं आप सब, लेकिन हम उस पर कोई खर्च नहीं करेंगे, हमारी कोई आमदनी नहीं इससे, तो हम तो सिर्फ आप लोगों का बोझ हल्का करने के लिए कर रहे हैं। तो 5,000-10,000 खाने हमारे पास आई, खुद लोग दे गए आके और हम लोगों ने बंदोबस्त किया और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो अचानक इतनी ज़्यादा आई थी कि थोड़ी बहुत खराबी हुई इसमें, लेकिन अभी इस बार हमारा इरादा है कि हम उसको, तो ये इससे लोग महरूम हो गए। गले के धंधे लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं हुआ, पैसों का धंधा बिल्कुल नहीं हुआ। बस अब ये सोचा जा रहा है कि दीनी इदारे जो फीस नहीं लिया करते थे, ऐसे नाजुक मौका आ गया है कि अगर ये तय कर लें कि फीस लेंगे, थोड़ी थोड़ी लेने लगें, तो मेरे ख्याल से माँ बाप जो बहुत गरीब हैं बेचारे, वो भी आमादा हो जाएंगे और एक बड़ी जान पड़ जाएगी दीनी मदारिस में कि हम अभी तक चंदा करके ज़कात लाकर और ये सब करके करते थे और वो आसानी से तो हो जाता था। लेकिन अब ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि अब भी नहीं हो रहा और आइंदा भी बड़ी मुश्किल से होगा। तो ये मौका बहुत मुनासिब है कि फीस देना शुरू कर दिया जाए और बहुत ज़्यादा नहीं ली जाए, थोड़ी ली जाए और कामयाबी हो सकती है। तो इस सिलसिले में इस अंदाज से भी लोग गौर कर रहे हैं। यकीनन लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद आज भी मदारिस के बुरे हालात हैं, क्योंकि रमज़ान का चंदा बंद है और बकरीद का तकरीबन जो खालें आती हैं जिससे मदद मिलती है मदारिस को, वो ही बंद हो चुका है। ऐसे में मदारिस के हालात बिल्कुल ही खस्ता हाल हो चुका है। मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।